2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भजन संहिता 119 वचन 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। आप सभी को प्रभु परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। आप ये प्रार्थना का वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। यदि आप हमारी प्रार्थनाएं पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे YouTube परिवार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और हमारी अगली आत्मिक प्रार्थनाएं प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बाइबल पढ़ना जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। भजन संहिता अध्याय 1 के वचन 2 और 3 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है, और इसे पढ़े बिना हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालते हैं तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के साथ समय बिता रहे होते हैं। यिर्मयाह अध्याय 33 के वचन 3 में वह हमसे कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर को जानने और उनसे सीखने के लिए उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हम जीवन में जो कुछ भी सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना, आशा और प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने की शक्ति लाता है। बाइबल को समझना कठिन हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। जबकि लोगों की समझ सीमित है, लेकिन परमेश्वर हमें उनको और अधिक समझने, प्राप्त करने और जानने में मदद करना चाहते हैं। मत्ती 13 के 19 में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। शैतान हर वचन को आपके जीवन से चुराना चाहता है। इसलिए बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना को करना जरूरी है। जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनते हो, परमेश्वर अपने वचन में छिपे हुए खजानों और भेदों को आप पर प्रकट कर देंगे। इसीलिए इस प्रार्थना को अंत तक देखें और बाइबल पढ़ने से पहले विश्वास से करें। कृपया इस प्रार्थना पर स्वयं ध्यान करना जारी रखें। प्रतिदिन बाइबल पढ़ने से पहले इस प्रार्थना को सुनें और परमेश्वर के वचन और इस प्रार्थना को अपनी आत्मा में गहराई तक पहुंचने दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय आपके चरणों के पास आता हूं। मैं आपकी आराधना करता हूं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने मुझे आपके वचन को पढ़ने, अध्ययन करने और मनन करने का जो विशेष अधिकार दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दीजिए और अपना वचन मुझ तक पहुंचाइए। आज अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात करें। पिता, मैं आपके वचन को पढ़ने की तैयारी करते समय विनम्रता पूर्वक आपका मार्गदर्शन लेने के लिए आपके सामने आता हूं। आपके सामने मैं अपने आप को नम्र करता हूं। आज आपके पास मेरे लिए जो संदेश है उसे प्राप्त करने के लिए मेरा दिल और मन को खोलें। पिता, जब मैं आपके वचन को पढ़ूं तो मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए, ताकि मैं आपके और दूसरों के लिए प्रेम से भर जाऊं। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी शांति प्रदान करें, क्योंकि मैं आपके वचन को समझना चाहता हूं, यह जानते हुए कि आप सभी ज्ञान और समझ का स्रोत हैं। स्वर्गीय पिता, जैसे ही मैं आपका वचन खोलता हूं, मैं आपकी उपस्थिति को इसके पन्नों को रोशन करने और मेरे दिल से बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रभु, मेरी आत्मिक आंखें और हृदय खोल दीजिए कि मैं आपके वचन को समझ और बुद्धि से ग्रहण करूं। आपके वचन के प्रति मुझे विश्वास योग्य रहने में मेरी सहायता करें। आपके चेहरे की तलाश करने और आपकी आवाज सुनने के लिए हर दिन मुझे मदद करें। पिता, पवित्र शास्त्र के पन्नों के माध्यम से अपना सत्य मुझ पर प्रकट करें।
ताकि मैं आपको और अधिक गहराई से जान सकूं और आपके मार्ग पर चल सकूं। पवित्र आत्मा, जब मैं आपके वचन पर ध्यान करता हूं तो मुझे आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, ताकि मैं अपने जीवन के लिए इसके गहरे अर्थों को समझ सकूं। प्रभु, जब मैं आपके वचन में गहराई से उतरूं तो मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपकी इच्छा और आपके तरीकों को और अधिक गहराई से समझ सकूं। जब मैं आपका वचन पढ़ूं तो मुझे समझ की स्पष्टता प्रदान करें, ताकि मैं इसका अर्थ समझ सकूं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकूं। पिता, मुझे आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, ताकि जब मैं आपके पवित्र वचन को पढ़ूं तो आपका शब्द मेरे पूरे अस्तित्व में प्रवेश कर सके और मुझे बदल सके। पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में इसकी शक्ति और अधिकार को पहचानते हुए आपके वचनों को विश्वास और सम्मान के साथ अपनाने में मदद करें। पवित्र आत्मा, मैं पढ़ते समय बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं। कृपया पवित्र शास्त्र के शब्दों को मेरे सामने उजागर करें, उन्हें समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मेरी मदद करें। जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य से भर दीजिए, कि मैं आपके अनुग्रह का गवाह बन सकूं। मुझे अपने विश्वास पर दृढ़ रहने और बिना किसी डर के आपके वचन का प्रचार करने के लिए साहस और सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, अपने वचन में छिपे हुए खजानों और भेदों को मुझ पर प्रकट कीजिए, कि मैं आपके ज्ञान और समझ में बढ़ सकूं और आपके और भी करीब आ सकूं। हे प्रभु, मुझे आपके वचन का पालन करने का साहस दीजिए, भले ही यह कठिन हो, यह जानते हुए कि आपके रास्ते मेरे तरीकों से ऊंचे हैं। पिता, जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो मुझे आपकी विवेक की आत्मा दे, ताकि मैं झूठी शिक्षाओं और उपदेशों के द्वारा भटक न जाऊं। पवित्र आत्मा, अपने वचन के माध्यम से मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें जो आपका सम्मान करता हो। जो कुछ भी मैं करता हूं उसमें आपके नाम का गौरव करता हूं। पवित्र आत्मा, जब मैं आपका वचन पढ़ता हूं तो मुझे आशा से भर दीजिए, यह जानते हुए कि आपके वादे सच्चे हैं और आपकी विश्वास योग्यता हमेशा के लिए कायम है। स्वर्गीय पिता, जब मैं आपके वचन के साथ जुड़ूं तो मेरे हृदय और मन को बदल दीजिए, ताकि मैं मसीह के स्वरूप के अनुरूप बन सकूं। स्वर्गीय पिता, जब मैं आपके वचन का अध्ययन करता हूं तो मुझे आपकी सेवा के लिए तैयार करें, ताकि मैं अंधेरे में चमकने वाली आपकी रोशनी बन सकूं, दूसरों को आपके राज्य की ओर ला सकूं। पवित्र आत्मा, मुझे आपके वचन की सच्चाइयों को अच्छी तरह से प्रकट करें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने और उन्हें अपने जीवन में जीने के लिए सशक्त बनाएं। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसमें आप स्वयं को मेरे सामने प्रकट करते हैं और मुझे अपने करीब लाते हैं। मुझे आपके वचन की भूख और प्यास के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं आपकी बुद्धि और ज्ञान से तृप्त हो जाऊं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही मैं प्रार्थना के इस समय को बंद करता हूं और आपके पवित्र वचन को खोलता हूं, मैं खुद को आपकी इच्छा के प्रति नए सिरे से समर्पित करता हूं। आप पर भरोसा करता हूं कि आप मेरा नेतृत्व करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे और आपके वचन के सामर्थ्य के माध्यम से मुझे बदल देंगे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, हर दिन बाइबल पढ़ने से पहले समय निकालकर इस प्रार्थना को सुना करें। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को इस प्रार्थना के बाद खोजेंगे तो पवित्र आत्मा आपको उनकी उपस्थिति और सामर्थ्य से भर देंगे और आपको यीशु मसीह को अधिक गहराई से जानने और उनके मार्ग पर चलने में आपकी मदद करेंगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में परमेश्वर का वचन जीवित है ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए बाइबल को समझ और बुद्धि से ग्रहण कर सके और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप एक प्रभावशाली मसीही जीवन जीना चाहते हैं?
क्या आप अपने जीवन में अभिलाषा और पाप के ऊपर प्रार्थना के जरिए विजय पाना चाहते हैं? अगर हां, तो ऊपर दी हुई प्रार्थना को विश्वास से देखें और उसे अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।